हेलो स्टूडेंट्स, आई मैं दीप्ति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के कुछ टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं और नोट्स को कॉपी डाउन कर सकते हैं, साथ ही उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस बीएड एग्ज़ाम से रिलेटेड आपकी मिस ना हो, साथ ही साथ आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी नोट्स वगैरह मिलते रहें। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बात करते हैं अब सोशलाइजेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 16 मार्क्स में आया हुआ है ये भी। क्या सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है? लर्न करना सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग और उसी के बिहेवियर को अडॉप्ट करना, जिस कल्चर समाज में आप रह रहे हैं उसी के बिहेवियर को अडॉप्ट करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो समाज से, सोसाइटी के रूल से सीखना, वही प्रोसेस है सोशलाइजेशन का। बेसिकली ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मिक्स कर देता है और ये अपने इंसान की डेवलपमेंट में सोशलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों से बात करने से ही चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, और ये ह्यूमन नेचर बिना बातचीत किए, बिना सोशलाइज हुए चल ही नहीं सकती। सोशलाइजेशन स्टैंड्स फॉर द डेवलपमेंट। ये आपकी ह्यूमन का जो दिमाग है, बॉडी है, एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उस सब की डेवलपमेंट के लिए ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बिहेवियर आपका अच्छे से डेवलप हो, एज ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सोशलाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। आप चीज़ें सोशल लर्निंग से ही सीखते हैं, अपने आसपास के एक्सपीरियंसेस से ही सीख रहे हैं, सोसाइटी से ही सीख रहे हैं। कुछ केसेस में अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अब अपनी सराउंडिंग से एक बच्चा अफेक्ट हो ही जाता है, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, जिस वो फैमिली में रह रहा है, जिस संगत में, कहते हैं संगत का असर पड़ ही जाता है। तो ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अब कॉन्शियस प्रोसेस भी है, क्यों? क्योंकि जो बच्चा चीज़ें सीखता है एजुकेशन से और स्कूल जाकर लोगों से, खुद भी अपने आप को अवेयर करता है और अपने अंदर चेंजेस लाता है, अपना माइंडसेट खुद भी डेवलप करता है। अडेप्टिव है ये प्रोसेस आपकी। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, अडाप्ट, इससे बच्चा सिचुएशंस के अंदर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, चीज़ों को सीखता है। अगर हम उसे सिचुएशन में डालेंगे ही नहीं तो वो सीखेगा कैसे? तो अडेप्टिव कैसे बनेगा, उन चीज़ों को समझेगा कैसे, उस चीज़ों को यूज टू कैसे होगा। बंदे की खुद की डेवलपमेंट होती है बच्चे की इससे, और अपने आप को ही वो अपने डिज़ायर्स को समझता है, अपने बारे में ज़्यादा समझता है। कल्चरल का ट्रांसमिशन ज़रूर होता है। अब एक सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो आप अपने उसके जो एथिक्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो कल्चरल वैल्यूज़ और बिलीव्स आपके अंदर आते हैं, आप सीखते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर सोशलाइजेशन का ही प्रोसेस है एक तरह का, जो आपके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है कि हम ये बोलते हैं इस मैनर में आपको बिहेव करना है, इस मैनर में बड़ों से बात करनी है, इस मैनर छोटों से बात करनी है। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस का बिहेवियर है वो सोशलाइजेशन से ही आता है, इसी प्रोसेस से आता है, सोसाइटी से ही हम सीखते हैं। इस ह्यूमन बिहेवियर जो, अब ह्यूमन बीइंग स्टैटिक तो नहीं है, चीज़ें बदलती रहती हैं। अब जो आज पहले ट्रेडिशंस फॉलो होते थे आज नहीं हो रहे, तो ये सोशलाइजेशन की प्रोसेस में चेंजेस तो आते ही हैं। जैसे जैसे इंसान नए लोगों से मिलता है, नए समाज में जाता है, नई चीज़ों को सीखता है, चेंजेस अपने आप ही आ जाते हैं। बेसिक डिसिप्लिन डालना बहुत सोशलाइजेशन का बहुत ही रूट वो है कि हाँ, ये बेसिक डिसिप्लिन, एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशंस बना देता है बच्चे के लिए भी और बड़ों के लिए भी। सोशलाइजेशन फॉर्मली भी होती है, इनफॉर्मली भी होती है। घर पे भी आप लोगों से मिलते हो, चाचा चाची से मिलते हो, उनके बच्चों से मिलते हो, ये क्या है? इनफॉर्मल है। फॉर्मल जब आप स्कूल में जाते हो और आप वहाँ पे टीचर्स से मिलते हो, प्रिंसिपल से मिलते हो, और ये आपकी ये फॉर्मल सोशलाइजेशन हो गई। ये टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सोशलाइजेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिफ़र करेगी। हो सकता है पहले के ज़माने में क्या होता था, अब वो चीज़ें फॉलो नहीं होती। टाइप कौन कौन से इसकी? ग्रुप सोशलाइजेशन। अब एक ग्रुप सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप यंग एज में, एडोलेसेंट एज में हैं, आप बहुत सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, अपने पीयर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, रादर देन अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ, किसी बड़े के साथ, तो या किसी बच्चे के साथ। तो वो आपके अंदर आता है ग्रुप। जब आप पेरेंट्स के अलावा और बाकी लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे अपनी लाइफ के चैलेंजेस शेयर करते हैं, डील करते हैं, वो ग्रुप सोशलाइजेशन होती है, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स।
अब इसका एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया। जेंडर सोशलाइजेशन एमडीयू सीआरएसयू में शॉर्ट नोट्स में ये आया हुआ है और 16 मार्क्स में आता है। तो जेंडर सोशलाइजेशन को डिस्क्राइब कीजिए, उसके बाद क्या रोल है स्कूल्स का वो भी मैं बताती हूँ, वो भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ये जो जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब यही है कि जेंडर की जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने सोसाइटी से ही अडाप्ट की हैं। जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था कि मेल्स हैं तो वो घर का नहीं काम करेंगे, वो बाहर का ही काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। फीमेल्स हैं तो वो सिर्फ घर का ही काम करेंगी। ये हमारी पहले की सोच है, यही प्रोसेस है, यही समाज में चलता आ रहा है। तो ये जो सोशलाइजेशन है इसी को हम देख देख के सीखते हैं और हम फॉलो करते हैं, क्योंकि समाज में वही हो रहा है, कल्चर में वही हो रहा है। तो यही प्रोसेस जेंडर सोशलाइजेशन का है। इसमें पेरेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वही बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको सोसाइटी समाज से सीखनी है, क्या नहीं सीखनी, क्या सही है, कि एक्टिविटीज़ देनी है बच्चे को। वो डेवलप जो करेगा जेंडर, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पेरेंट्स ही डेवलप करेंगे। अब रोल क्या है स्टूडेंट्स का, स्कूल का जेंडर सोशलाइजेशन में, ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी। सो जेंडर सोशलाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है स्कूल्स का, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे अपना टाइम है वो अपने साथ वाले लोगों के साथ, टीचर्स के साथ स्पेंड करते हैं स्कूल में। तो जो बॉयज़ और गर्ल्स को आप अलग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे तो उनके ट्रेड्स वैसे ही बनते जाएंगे। तो ग्रुप्स में हमें एक तरीके से टीचर्स को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। एनवायरनमेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ पर जेंडर डिफरेंस ना हो, सबको एक समान देखा जाए। अब प्रॉब्लम्स क्या फेस होती है स्कूल्स के अंदर? अब जेंडर डिफरेंशिएशन की जो प्रॉब्लम है वो प्राइमरी या तो आपके टीचर्स से आएगी या आपके साथ वाले बच्चों से आएगी। तो ये जो टीचर्स को ये लर्निंग जो आती है और पीयर्स को आती है, वो एक तरह की जेंडर के बारे में बताते हैं कि हाँ गर्ल्स का क्या बिहेवियर है, बॉयज़ का क्या बिहेवियर है। तो टीचर की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है और कि वो कैसे एक्ट कर रही हैं, लड़के लड़की को एक समान ट्रीट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, या अलग अलग ट्रीट कर रही हैं, कैसे ट्रीट कर रही हैं। तो बहुत मैटर करता है टीचर का रोल के बेसिस पे। तो और बाकी बच्चों पे भी मैटर करता है, क्योंकि आप जिस संगत में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है स्कूल के अंदर भी। अब बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन की। ये आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन आप जब बच्चे होते हो तब से अडोलेसेंट जब हो, वहाँ जो आप लोगों से मिल रहे हो, कैसी सिचुएशंस में हो, कैसे एनवायरनमेंट में हो, उसके बेसिस पे जो आपके एटीट्यूड में वैल्यूज़ डेवलप हो रही हैं इंडिविजुअल के अंदर, एक कल्चर के मेंबर होने के हिसाब से, वो सब कुछ आपके आता है प्राइमरी सोशलाइजेशन में। बेसिकली आपकी फैमिली और फ्रेंड से ही इन्फ्लुएंस होती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो हमें बाहर से मिलती है, घर के बाहर से। ये जैसे आप ऑफिस गए तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी सोशलाइजेशन। घर वालों के अलावा नए लोगों से जब आप मिलते हो, स्कूल गए, ये क्या हो गया? सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, जो स्कूल में आपको मिल रही है चीज़ें, या आपको ऑफिस में मिल रही हैं, या आप नए लोगों से बाहर की किसी सोसाइटी में मिल रहे हो, तो वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन आ जाता है। इससे भी टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, अडल्ट्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं आपकी सोशलाइजेशन में। आपकी जो बेसिक आपने फैमिली से भी जो सीखा है वो भी इफेक्ट होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन भी इफेक्ट होती है। अब प्लान्ड सोशलाइजेशन क्या है? जब आप ट्रेनर्स जब आपको टीच करते हैं प्रॉपर कोई चीज़, ट्रेनिंग दी जाती है, डिज़ाइन, प्रॉपर डिज़ाइनिंग के बाद टीच किया जाता है, जैसे पढ़ाई है, एक तरह की प्लान्ड सोशलाइजेशन है। नेचुरल सोशलाइजेशन, इन्फेंट्स सोशल वर्ल्ड के बारे में चीज़ें अपने आप ही सीख रहे हैं, वो क्या है? नेचुरल सोशलाइजेशन है। यंगस्टर अपने आप को डिस्कवर कर रहे हैं खुद ही सोशल वर्ल्ड में। पॉजिटिव सोशलाइजेशन क्या है? ये आपकी बेस्ड ऑन प्लेजरेबल एक्साइटिंग एक्सपीरियंस विच टेंड्स पीपल टू फॉल सोशल लर्निंग प्रोसेस। जो चीज़ें आपको पॉजिटिव या रिवॉर्ड देती हैं, उनसे आप अफेक्ट होके चीज़ें सीख रहे हैं, वो पॉजिटिव सोशलाइजेशन है। नेगेटिव सोशलाइजेशन, जिन चीज़ों को करने से आपको पता है क्रिटिसिज्म मिलेगा, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें नेगेटिव सोशलाइजेशन के अंदर आती है। ब्रॉड सोशलाइजेशन, जिनका इंडिपेंडेंस देना एक इंडिविजुअल को अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए, अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए, वो ब्रॉड माइंडसेट है जिनका। नैरो सोशलाइजेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट है कि एक नॉर्म बना दिया, एक रूल बना दिया, इसी को ही फॉलो करना है। इसका जो आउटकम का भी रेंज होगा वो लिमिटेड ही होगा, क्योंकि आप सेल्फ एक्सप्रेशन को ग्रो ही करने नहीं दे रहे, जो बंदे की खुद की क्रिएटिविटी है उसे ग्रो करने नहीं दे रहे। रेशियल सोशलाइजेशन, जो आपके वैल्यू एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से आते हैं और आपके पास हैं और बाकी मेंबर्स को आप दे रहे हैं। कल्चरल सोशलाइजेशन, पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस, जो बच्चे आपको सोशल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, हेरिटेज के बारे में बताते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं। जैसे इंडिया का वास्ट कल्चर है, अब
पेरेंट्स आपको उसके बारे में बताते हैं ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तो ये कल्चरल सोशलाइजेशन है, उसकी नॉलेज देना आपको। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जब आप फ्यूचर रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप जो होंगे, फ्यूचर पोजीशंस क्या हो सकती हैं आपकी, उसकी रिहर्स करते हो आप, वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन में आता है। रीसोशलाइजेशन, आप फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न को, रिफ्लेक्सेस को डिस्कार्ड करके नए जो है लाइफ में ट्रांजिशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हो। और ये आपकी पूरी लाइफ में चलता ही रहता है। चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड रियलिटी ऑफ लाइफ यही है। एजेंसीज क्या है सोशलाइजेशन की? ये आपकी फैमिली है, स्कूल्स हैं, आपके ग्रुप हैं, मास मीडिया है, रिलीजन है, सोशल क्लासेस हैं, इन सब से ही आप अफेक्ट होते हैं, आपका ग्रुप अफेक्ट होता है, सोशल क्लास जिसमें आप रह रहे हैं उससे। इम्पॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशलाइजेशन। आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है सबसे बड़ी। इंडिविजुअलाइजेशन, आपको अपना स्थान पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, सीखेंगे आप। और आप सोशल डिस्टेंस, जो गैप है लोगों से, आप खुलेंगे, डिस्टेंस कम होगा, आपकी जो एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको आती रहें वीडियोस की, और जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।